ओम नमस्ते सभी को। भारतीय व्यायाम पद्धति के अनुसार दंड बैठक या फिर कोई भी एक्सरसाइज लगाने का सिद्धांत क्या है। आजकल हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, खूब वर्कआउट करने के बाद भी, घंटों घंटों एक्सरसाइज लगाने के बाद भी कोई खास पावर हमारी बॉडी में नहीं बनती, स्टैमिना बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन भारतीय व्यायाम पद्धति तो ये कहती है कि एक्सरसाइज करते समय जब सांस फूलना स्टार्ट हो जाए आपका, तो अपना वर्कआउट ख़त्म कर दो। फालतू शरीर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को कई कई घंटे वर्कआउट करने को क्यों बोला जाता है, और इससे भी बड़ी बात, कई कई घंटे वर्कआउट करने के बाद भी हमको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता। क्या है भारतीय व्यायाम पद्धति, क्या सिद्धांत है इसका, हमारी व्यायाम पद्धति के सिद्धांतों को हमसे क्यों छुपाया गया, कैसे सीखनी होती है ये, आज सारे सवाल इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और ये वीडियो आपकी फिटनेस बदल देने वाली वीडियो होने वाली है, पूरी देखना और समझना। देखो, वैसे तो भारतीय व्यायाम पद्धति के सिद्धांत बहुत सारे हैं, व्यायाम बहुत सारे हैं, लेकिन आज एक ऐसा शक्तिशाली पावरफुल सिद्धांत आपको मैं बताऊंगा जो कि आप किसी भी एक्सरसाइज में, जिम में या फिर घर पर जो भी कुछ आप एक्सरसाइज लगाते हो, सभी एक्सरसाइज के अंदर ये सिद्धांत चलेगा। और ये सिद्धांत हमारे देश के ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ, पहले हमारे देश में पहलवान, योद्धा, जितने भी लोग हुए, महान लोग हुए, शक्तिशाली लोग हुए, वो सब इसी सिद्धांतों से व्यायाम करते थे। सिद्धांत यहाँ पर 3 प्रकार यानी 3 कोटि है, निम्न, मध्यम और उच्च। सबसे निम्न कोटि की दंड होती है तेजी से दंड लगाना। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि आराम से लगा सकते हैं, लेकिन हम उनको स्पीड में लगाते हैं, जैसे कि पुशअप, हिंदू दंड, डंबल भी हम आराम से लगा सकते हैं। तो जब हम इन व्यायामों को, एक्सरसाइजों को स्पीड में लगाते हैं तो ये सबसे कम फायदा पहुंचाती है। इनसे कोई खास बल हमारे शरीर में नहीं आता, कोई खास फायदा हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंचता। इसलिए इस प्रकार के व्यायामों को भारतीय व्यायाम पद्धति में सबसे निम्न कोटि के व्यायाम माना गया है, सबसे मतलब कम फायदा पहुंचाने वाले। फिर आता है मध्यम गति से दंड लगाना। ये दंड निम्न कोटि से ठीक होती है। जब सांस भरकर हम इस प्रकार धीरे धीरे मध्यम गति से दंड लगाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं, तो इससे हमें बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। जैसे कि मध्यम गति से आप जो भी एक्सरसाइज लगाओगे वो सही तरीके से लगा पाओगे, जिससे मसल्स बहुत अच्छी ग्रो होगी आपकी, उसमें जान आएगी। और मध्यम गति के सिद्धांत से जो सबसे अच्छा फायदा मिलता है वो ये मिलता है, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती चली जाएगी, व्यायाम बढ़ता चला जाएगा आपका, वैसे वैसे बॉडी की क्वालिटी यानी बॉडी की सुंदरता बढ़ती चली जाएगी। मध्यम कोटि के दंड हमारे देश में प्राचीन समय से पहलवान लगाते थे पहले। जिस तरह गामा पहलवान की आप ये पिक देख सकते हो, ये जो दंड लगा रहे हैं साधारण दंड लगा रहे हैं, लेकिन मध्यम गति से सांस भर भर कर। जैसे कि सांस भरकर एक दंड लगाया, पीछे आकर सांस छोड़ा, इस प्रकार ये 1000 लगा देते थे। पहलवानों के लिए मध्यम गति के दंडों को सबसे अच्छा कह सकते हैं हम। उच्च कोटि के दंड, इसको पहले हमारे देश में क्रांतिकारी, बाल ब्रह्मचारी, योद्धा, योगी ये सब लगाते थे। ये लगाए कैसे जाते हैं, सबसे पहले समझ लो। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हम हिंदू दंड लगाएंगे, सबसे पहले तो सांस भर लेना है छाती में, जितना आप भर सकते हो, नाक से रोक लेना है सांसों को, और फिर बिल्कुल धीरे धीरे दंड लगाना है। जितनी आराम से लगाओगे उतनी ज़्यादा उच्च कोटि का दंड माना जाएगा। समझ रहे हो, जितनी आराम से लगाओगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। जितनी आराम से लगा सकते हो उतनी आराम से दंड लगाना होता है, सांस रोक कर रखने होते हैं, और अगर बीच में सांस छूट जाए तो दोबारा भर लो। दंड नहीं छोड़ना, दंड पूरा करना है। ऐसे ऐसे करके अपना दंड पूरा करें और पीछे आए, सांस छोड़ दे। ऐसे ही राममूर्ति दंड, आपने पढ़ा होगा, राममूर्ति दंड के बारे में सीखा होगा। तो राममूर्ति दंड जैसे होता है, 1 मिनट में 1 लगाया जाता है सांस भरकर, तो ये उच्च कोटि का दंड है। ऐसे ही अगर हम डंबल लगा रहे हैं तो सबसे पहले सांस भर लो और बिल्कुल धीरे धीरे, डंबल भारी हो और धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, नीचे आएं और सांस छोड़ दें। ये होता है उच्च कोटि का व्यायाम। ये मैंने आपको सिद्धांत बताया है। ये सिद्धांत हर उस व्यायाम में चल जाएगा जो धीरे धीरे लग सकता है। ऐसे ही पुलअप भी धीरे धीरे लग सकते हैं, तो आप सांस भरें और धीरे धीरे पुलअप लगाएं, जितनी धीरे लगा सकते हो। दंड बैठक जो आप लगाते हो, उठा बैठी, उठक बैठक, उसको भी आप धीरे धीरे लगाओ। ये इतना पावरफुल है, सबसे पावरफुल माना गया है, ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया सबसे पावरफुल सिद्धांत है ये। अगर आपको अपने शरीर में बल भरना है, ये सिद्धांत इतना पावरफुल है। शरीर में तो बल भरता ही है, मसल को भी बड़ा करता है और दिमाग को भी पावरफुल बनाता है। तो ठीक है भाई, यहाँ तक आप समझ गए। इस तरीके को बोला जाता है उच्च कोटि का व्यायाम। मतलब कि इस तरीके से जब आप कोई भी व्यायाम लगाओगे तो वो सबसे उच्च कोटि का होगा, सबसे उत्तम व्यायाम होगा, उससे ऊपर कोई व्यायाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन अगर आप करोगे तभी इसका फायदा मिलेगा। उच्च कोटि के व्यायाम अगर आपको लगाने हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, सेक्सुअल एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी, मास्टरबेट आपको बिल्कुल नहीं करना, वज्र धातु को वीर्य रक्षा करनी है, मतलब समझ रहे हो। क्योंकि उच्च कोटि के व्यायाम जो होते हैं उनका लिंक होता है हमारी सेक्सुअल एनर्जी के साथ, और
सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू ये व्यायाम हमारे शरीर में बल बढ़ाते हैं, और अगर आप उसी को वेस्ट कर दोगे तो बल कहाँ से बढ़ेगा, समझ रहे हो। दूसरा नियम आपको पालन करना है, वो ये करना है कि सात्विक भोजन करना है, क्योंकि जो बंदा नॉनवेज खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, उसको ये व्यायाम ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि आपके सांस फूलेंगे फिर। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सुबह जल्दी उठ जाना है और मेडिटेशन करना है, ताकि आपका माइंड मसल कनेक्शन बन सके। इन व्यायामों को करते टाइम आपको अपनी मसल्स, जिन मसल्स की ताकत लग रही है, उन पर फोकस होना ज़रूरी है। तो ये 3 नियम आपको ज़रूर फॉलो करने हैं, तभी ये व्यायाम, उच्च कोटि के व्यायाम जो मैंने आपको बताए, ये आपको फ़ायदा पहुंचाना शुरू करेंगे। भारतीय व्यायाम पद्धति के सिद्धांतों को अंग्रेजों ने ख़त्म क्यों किया? जैसे कि मैंने एक सिद्धांत आपको बताया, उच्च कोटि के व्यायाम का सिद्धांत। तो ये जो शक्तिशाली सिद्धांत होते थे, जिसको पहले हमारे देश में नौजवान लगाते थे और सबसे शक्तिशाली होते थे दुनिया भर में, तो इन सिद्धांतों को अंग्रेजों ने ख़त्म क्यों किया? देखो, जो रीज़न मैं आपको बताऊँगा, शायद कुछ भाई इसको फालतू सोचे और शायद इसको मतलब ट्रस्ट ना करे इस चीज़ पर, लेकिन भाई ये सच है। देखो, उच्च कोटि के व्यायाम हमारे देश में लगाए जाते थे, ठीक है ना। बाहर इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था इन दंडों के बारे में, जो उच्च कोटि के दंड होते थे ये, ठीक है ना। ये जो होते थे हमारे देश में लगाए जाते थे, और हमारे देश में इन दंडों को लगा के, जैसे कि क्रांतिकारी इन दंडों को लगाते थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, जितने भी क्रांतिकारी हुए ये लगाते थे, ठीक है। और जो भी इन दंडों को लगाता था वो नीडर बनता था, साहसी बनता था, शरीर से तगड़ा बनता था, बुद्धि से बहुत पावरफुल बनता था, हर तरीके से वो बल प्राप्त करता था, समझ रहे हो। मतलब हर तरीके से बलशाली बनता था, बुद्धि से, शरीर से, हर तरीके से। तो अंग्रेजों को जब ये चीज़ें पता लगी तो उन्होंने भारतीय व्यायाम पद्धति के जितने भी सिद्धांत हुए इनको ख़त्म किया। पुस्तकें थी बहुत सारी इनके बारे में, जैसे कि ब्रह्मचर्य साधन एक पुस्तक है, उसमें बिल्कुल क्लियर बता रखा है ना। तो इस तरीके की जितनी पुस्तकें हुई, जितना भी ज्ञान था व्यायामों का, इन सबको ख़त्म किया। उसके बाद ये सब आए, जिम हो गया, हमारे जो देसी अखाड़े थे इनको भी बदल कर रख दिया अंग्रेज़ों ने, इनकी जगह ये मैट बिछा दिए तो ये सब चीज़ें हुई, समझ रहे हो। तो ये कारण हुए, इसलिए भाई मैं चाहता हूँ आप सब ये उच्च कोटि के दंड लगाओ, इन चक्करों में मत पड़ो। जो स्पीड में वर्कआउट करते हैं ना, अपने भारत व्यायाम पद्धति के अनुसार जो दंड बने हुए हैं वो लगाओ। तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा सब कुछ। अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।